नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे कल के विस्फोटक स्टॉक्स की। सबसे पहला रहेगा हमारा आईटीसी। इस पे आपको फोकस रखना है। 216 रुपये पे क्लोजिंग, नीचे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट टूटेगा क्या, बहुत रेयर चांसेस हैं। अगर टूटता है तो हमें नीचे भी टारगेट मिलेगा। 215 के नीचे ही आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। आप नॉर्मल ट्रेड पे मतलब नॉर्मल पैटर्न मिलने पे भी पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। शॉर्ट ट्रेड में थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े रहेंगे क्योंकि मंडे ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा ट्रेंडिंग जाता है, तो उस पर आपको फोकस रखना है। अब वीडियो में आपको पता होगा जिन लोगों के पास पैटर्न है कि हम जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। 0.5 से 0.6 0.75 तक भी हम जा सकते हैं। ये बात हो गई स्टॉप लॉसेस की, तो ध्यान इस पर रखिएगा। इसी रेशियो में आप अपने टारगेट्स भी बढ़ा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, जब आप टारगेट इस रेशियो में या इस रेशियो में लेकर जाओ, यानी कि इन दोनों में, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए और टारगेट वन पे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत होती है क्योंकि स्टॉक एक ठीक ठाक मोमेंटम आपकी साइड दिखा चुका होता है। तो कम से कम जब आपका टारगेट बना जाए तो आप ऐसा नहीं कि कॉस्ट पे ही एग्जिट कर रहे हो या स्टॉप लॉसेस भी दे रहे हो, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। ये एग्जैक्टली एक रूल है, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा होता है ना, अपने साइड से भी मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हो। जैसे कि जो भी हम आपको पैटर्न प्रोवाइड करते हैं वो इटसेल्फ इज़ प्रॉफिटेबल पैटर्न। बस हमको अपना दिमाग लगा के और अच्छा बनना है। ये नहीं कि पैटर्न प्रॉफिटेबल है, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम लॉस में चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। और पैटर्न प्रॉफिटेबल है, इसके लिए जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं पिछले 10-15 दिन की वीडियोज़ को जाकर निकाला कीजिए और चेक किया कीजिए कितने में आपका स्टॉप लॉस जाता, कितने में आपका टारगेट आता और कितना परसेंटेज आप कमा पाते। तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, नहीं तो इधर उधर के चक्कर में आप बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक, तो चलिए पहले स्टॉक पे फोकस रखिएगा, आईटीसी। अगले स्टॉक की बात करेंगे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर भी थोड़ा सा फोकस रखिएगा। 400 के क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। ठीक, आप इसको 400 की ही क्लोजिंग मानिए। ठीक, बाजार भी 15,000 के लेवल पे है। अब ये टूटेगा तो यहाँ पर हमको एक बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। 380 तक भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिर सकता है। क्या यहाँ सपोर्ट लेगा? जी हाँ, अगर बाजार 15 पे सपोर्ट ले रही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर सपोर्ट लेगा। ट्रेड आपको दोनों तरफ मिलेगा, पैटर्न जिस तरफ मिले आपको उसमें ट्रेड करना है। टाइटन पे आपको फोकस रखना है। याद रखना है कि 1420 से 1425 रुपये ये बहुत बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है टाइटन के लिए। आप ये चीज़ यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ से भी जिनके पास डबल आई स्विंगर पैटर्न है उनको भी पता है कि यहाँ पर क्यों बाई करना चाहिए। और जो लोग कई मतलब होता है ना सस्ता ढूंढते हैं ऊपर के लेवल से, जैसे कि आरएसआई वगैरह की लेवल की बाइंग आपको नीचे मिलती है ओवरसोल्ड सिचुएशन वाली, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अंधाधुंध खरीदारी कर लो? जी नहीं, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। याद रखिएगा, कुछ विशेष कारण होता है कि एक स्टॉक जो है 6-7-8 दिन यानी कि 2 हफ्ते लगातार नेगेटिव ही जा रहा हो। कुछ विशेष कारण होते हैं, उस कारण को आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए। ये पूरी एक जोन है, ये पूरी एक जोन है बाइंग की, यानी कि यहाँ पर आपको बाइंग इनिशिएट करना है अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। हमको इंट्राडे में क्या करना है, हमको दोनों तरफ ट्रेड लेना है क्योंकि ये सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ से बाउंस बैक, क्योंकि ये सपोर्ट अवेलेबल है, टूटा तो डाउनफॉल। तो उसी सपोर्ट के बिहाफ पे हमको ट्रेड लेना है क्योंकि हमको एक ट्रेंडिंग स्टॉक मिल सकता है। तो फोकस रखिएगा। जो लोग स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। स्टॉक नॉर्मली बहुत महंगा ट्रेड करता है, लेकिन पैटर्न नेगेटिव बना हुआ है, तो स्विंग ट्रेड जो है वो आपको 3 शिफ्ट्स में लेना है। एक साथ अचानक यहाँ पर बाइंग मत कीजिएगा। ठीक, तो अलर्ट मूड में ही आपको ट्रेड लेना है स्विंग वाला, जिनके पास डबल आई स्विंगर पैटर्न है। तो टाइटन में भी दोनों तरफ दोनों साइड ट्रेड रहेगा। सन फार्मा यहाँ पर फोकस रखिएगा आप 600 के लेवल पे। ठीक, वहाँ से ये एक रिवर्सल पाया है। देखिए ओवरऑल मार्केट में ही रिकवरी आई थी तो इसमें भी आई, लेकिन इसके पास बड़ा सपोर्ट 600 पे है। अगर ये गैप डाउन करके हॉकी पैटर्न बनाता है, हॉकी पैटर्न इन द सेंस गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है, फिर धीरे धीरे ये पैटर्न बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। चाहे आप इस ब्रेकआउट पे बाइंग कीजिएगा, चाहे 600 के जितना नज़दीक आप बाइंग कर सको उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ये काम कीजिएगा। 600 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा तो उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। नेगेटिव साइड का रेट 600 के नीचे ही मैं आपको लेने के लिए बोल सकता हूँ। अगर आपको बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिल जाता है गैप अप वगैरह करके या नॉर्मल फ्लैट खुल के, तो टारगेट 1 पे ही आप एग्जिट कर लीजिएगा। मतलब अलर्ट मोड में रहिएगा। अगर आप सेल साइड का ट्रेड 600 के ऊपर ले रहे हो, ट्रेड यहाँ पर भी बढ़िया आप ले सकते हो, तो अलर्ट मोड में ही ट्रेड लीजिएगा। अशोक लेलैंड एक आखिरी स्टॉक रहेगा कल के लिए, और 2 स्टॉक्स आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए जा चुके हैं, तो उन पे भी आपको फोकस रखना है। तो टोटल 7 स्टॉक्स आपके लिए हो गए, तो इन पे नज़र बना कर रखिएगा। अशोक लेलैंड 123 रुपये, 124 रुपये, बहुत बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल है, आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है गिरा उठ जाएगा। अब उठने का चांस रिजल्ट से जिस हिसाब से हमको मतलब होता है ना कि रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ था, रिजल्ट में कुछ ऐसा खास एंथुजियाज्म बाजार को दिया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 120 तक बड़े प्यार से गिरेगा, जो कि हमारा सारा टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पर भी ट्रेड दोनों तरफ रहेगा, तो पैटर्न आपको जो भी सिग्नल देता है आप उस पर ट्रेड लीजिएगा। तो आपके लिए होमवर्क ये है
जिनके पास भी पैटर्न है, ठीक, उनको क्या करना है कि पिछले 8, 10, 15 दिन का ये आप ट्रेड निकालो, उसमें स्टॉप लॉसेस ढूंढो, टारगेट्स ढूंढो कि तो कहाँ पर टारगेट मिले, कहाँ पर स्टॉप लॉसेस मिले, और उनको कैलकुलेट करके ओवरऑल प्रॉफिट लो, अपने पोर्टफोलियो पे कैलकुलेट करो, फिर आप ट्रेड लेना सीखो। और जिन लोगों को तकलीफ होती है कि हाँ हमको डर लगता है, रिस्क हमको नहीं समझ में आता, तो आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस, और रूल को नहीं भूलना है, क्योंकि ये बाज़ार इतनी जालिम है, आपके 10 दिन के गेंस को एक दिन में उठा कर ले जाएगी अगर आप रूल से भटक गए तो रूल पे ही आपको स्टिक करना है। रूल रूल रूल, इस पे फोकस करना है। अब रूल पे स्टिक करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर रूल आ रहा है तो हमको यहीं पर एग्जिट करना है। थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच मार्क दे सकते हो, ये नहीं कि हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे, ये नहीं कि हम टारगेट पे एग्जिट ही नहीं करेंगे, ये सब आपको काम नहीं करना है। वो एकदम रूल तोड़ना हो गया। रूल को थोड़ा बहुत खिसकाना ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। और वही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर पैटर्न खुद प्रॉफिटेबल है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप और बेटर कैसे कर सकते हो इसको, आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि जिससे बेटर होता जाए। मैं डेली आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, जब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो शाम को आती है तो उस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। 2 स्टॉक्स पहले भी बताए जा चुके हैं, उन पर आपको फोकस रखना। मिलेंगे फिर से, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।